एलईडी वैन इनकी कब तैयार थी, इनको पहले से पता। ये सर्वे में कब आएगा कि इनके विधायक कूटे गए, इनके डिप्टी सीएम का विरोध हुआ। बीजेपी को पहले से पता था कि चुनाव आयोग जो है वो यूपी में डिजिटल प्रचार की बात कहेगी, चुनाव रैलियों पर रोक लगा दी जाएगी। और किस तरह से एक बार फिर से अखिलेश यादव ने चित्रा त्रिपाठी को बेनकाब कर दिया, बेशर्म सरेआम बेपर्दा कर दिया, बेनकाब कर दिया और कहा कि इस देश की मीडिया जो ओपिनियन पोल दिखाती है, सर्वे दिखाती है, वो बीजेपी की कुटाई क्यों नहीं दिखाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोन्टाज में आपने सुना अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि आखिर एकाएक 10 दिनों के अंदर बीजेपी के पास हजारों बैन कहां से आ गए। डिजिटल प्रचार के लिए गाड़ियां कैसे तैयार हो गई, ये 10 दिन में नहीं हो सकता है, 5 दिन में नहीं हो सकता है। तो क्या बीजेपी को पहले से पता था कि चुनाव आयोग यूपी में चुनाव रैली नहीं कराएगी? क्या पंजाब में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जब सिर्फ 700 लोग जुटे थे, उसी समय तय हो गया था कि यूपी में रैली नहीं होगी? दरअसल उससे पहले ही बीजेपी को पता लग गया था कि उसकी क्या हालत होने वाली है। एक के बाद एक नेशनल दस्तक पर आप वीडियो देख रहे हैं। कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता पिस्टल लेके घूम रहा है, कोई बीजेपी का विधायक माफी मांग रहा है, किसी बीजेपी के डिप्टी सीएम को जनता दौड़ा रही है, कहीं ना कहीं हर जगह। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। दरअसल प्रधानमंत्री की 7 जिलों में यूपी में बैक टू बैक रैलियां हुई थी। वो तो कुछ भी नहीं था। लगभग 250 विधानसभा क्षेत्रों में योगी रैली कर चुके थे और दिख रहा था कि आदमी जुट नहीं रहा है, कुर्सियां खाली है। उसके बाद पंजाब का पूरा मसला हुआ, जिसको टर्न करके सुरक्षा से जोड़ दिया गया। उसके बाद बीजेपी को लग गया था कि उनके नेताओं की रैली में भीड़ तो छोड़ दीजिए, हो सकता है जनता कहीं गुस्से में हमला ना कर दे। हकीकत यह है कि छात्र विरोध में है, हकीकत यह है कि महिलाएं विरोध में है, हकीकत यह है कि सरकार ने सिर्फ बैनर पोस्टर साटे हैं। सिर्फ और सिर्फ, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी का विधायक माफी मांगते हुए कह रहा है कि हमारी सरकार ने बैनर पोस्टर साटे हैं, एड पर खर्चा किया, इतना काम कर दिया होता तो यह हालत ना होती। लेकिन सबसे गंभीर सवाल है कि क्या चुनाव आयोग सारे फैसले बीजेपी के इशारे पर करता है? लगता तो यही है। सोचिए, इस तस्वीर को देखिए, हजारों की संख्या में ओबी वैन कैसे तैयार होकर आ गई। आखिर इतनी गाड़ियां 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के ऑर्डर पर तो आती नहीं है। आप अगर कार का भी एजेंसी में ऑर्डर देते हैं तो कम से कम 15 दिन लगता है। फिर ये हजारों की संख्या में जो वैन दौड़ रहे हैं, डिजिटल वैन, आखिर इसको बनने में कितना दिन लगा होगा? डिजिटल एलसीडी लगाना है, सारे इक्विपमेंट डालने हैं, गाना की तैयारी करनी है, वीडियोज बनानी है, एक दिन में तो नहीं हो सकता है। तो क्या महीनों पहले यह तय हो गया था कि यूपी में चुनाव आयोग कोरोना का बहाना बनाकर चुनावी रैलियां रोक देगी? अखिलेश यादव की चुनावी रैली में जिस तरह की भीड़ जुट रही थी, मायावती जी ने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया है। यहां तक कि बामन मेश्राम की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ जुट रही थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री की रैली से ज्यादा, स्वतंत्र देव सिंह की रैली से ज्यादा। तो क्या जानबूझकर चुनाव आयोग के इसने सत्ता के कहने पर, योगी और पीएम के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर इस तरह के फैसले किए हैं? अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए। लेकिन इससे पहले आम लोगों में यह धारणा बन चुकी है कि चुनाव आयोग सीधे सीधे बीजेपी के हाथ में है। इससे पहले भी खबरें आई थी, कई मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा था कि किसी भी इलेक्शन कमीशन के हेड को प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो पहले ईवीएम का मसला था, अब तो यह भी लोग कह रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान सब कुछ प्रधानमंत्री, बीजेपी और मोदी जी के कहने पर होता है। गिरीश मालवीय ने कई बैक टू बैक पोस्ट लिख दिया है। लेकिन जिस तरह से चुनाव रैलियों पर लगातार रोक लगाई जा रही है और बीजेपी के डिजिटल मीडिया पर प्रचार प्रसार चल रहा है, गाड़ियां बन रही, लगता तो है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। नहीं तो इतनी तैयारी कैसे? क्या बीजेपी को पता है कि उसके पास डिजिटली सबसे ज्यादा वो ताकतवर है? लाखों उसके ट्विटर अकाउंट हैं, उसके पास टीवी और अखबार है। राजेंद्र सिंह की भाषा में कहे तो हर घर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता है, एक टीवी और एक अखबार।
तो ये सवाल तो जायज है। तो क्या यूपी में एक बार फिर से 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई है चुनाव प्रचार पर? टीवी अखबार विपक्षी नेताओं को मिट्टी पलीद करती है, उनसे सवाल पूछती है। आप सोचिए, अखिलेश यादव ने ही कहा चित्रा त्रिपाठी को कि ओपिनियन पोल तो दिखा रही हो आप, बीजेपी की लहर तो बता रही हो आप, लेकिन बीजेपी नेताओं की कुटाई तो दिखाओ, उनकी बेइज्जती तो दिखाओ, जनता कैसे कुर्सियां खाली रह रही है वो तो दिखाओ। आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। हमारी कुछ मजबूरी है, दूसरे चैनल का वीडियो नहीं लगा सकते, आप चाहे तो चित्रा त्रिपाठी के साथ वो इंटरव्यू देख सकते हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव के बेटे ने एक बार फिर से तंज किया और कहा, ट्वीट किया कि एक और ईमानदार पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के साथ आदरणीय पिताजी का इंटरव्यू जरूर देखिए। लेकिन सपा यही नहीं रुक रही है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि किसी भी कीमत पर ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही ये बात मांग कर चुकी हैं। तो क्या ये साफ है कि टीवी और अखबार जो है वो बीजेपी के प्रचारक हैं? इससे आगे जाकर अखिलेश यादव ने कहा है कि टीवी और अखबार से अब हवा नहीं बनने वाली है, नहीं बिगड़ने वाली है। अब बीजेपी के खिलाफ जनता लड़ रही है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या यूपी में चुनाव प्रचार न कराना बीजेपी की साजिश है, जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा है चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर? क्या बीजेपी के साथ इस देश की तमाम मीडिया है? और क्या क्यों नहीं मीडिया जो है वो बीजेपी नेताओं के बहिष्कार, उनको दौराने की, पिटाई की खबरें दिखा रही है? अखिलेश यादव के आरोप में दम तो लगता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मीडिया जो है वो विपक्ष से सवाल करती है, सरकार से सवाल नहीं करती है। मैं इसलिए अभी गया था धर्मवीर चौधरी का इंटरव्यू करने। मैंने कहा कि आपकी पार्टी तो 10 साल से सत्ता से बाहर है, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? तो सबसे गंभीर आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ओपिनियन पोल पर बैन होना चाहिए। मीडिया जो है वो बीजेपी के वो खबरें नहीं दिखाती है जिसमें बीजेपी को नुकसान हो। पोस्टर आ चुके हैं, वीडियो आ चुका है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ एक चैनल के बस का उद्घाटन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा है कि उनको लगता है कि बीजेपी को सब कुछ पहले से पता था कि यूपी में डिजिटल प्रचार होगा। तो क्या बीजेपी के साजिश में चुनाव आयोग भी शामिल है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जनता ही मालिक है और जनता की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया ये मौका देता है कि आप अपनी बात जरूर बताएं। तो इससे साफ होता है कि टीवी और अखबार जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। लेकिन सिर्फ टीवी और अखबार ही नहीं, इस देश में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सबका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, एक हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि कोरोना को लेकर चुनाव पर पाबंदी लगा दी जाए, चुनाव ही न कराया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था, इतनी बदनामी झेलने की ताकत नहीं है। तो उसने सोचा कि चुनाव तो करा देते हैं लेकिन चुनाव प्रचार बंद कर देंगे। लेकिन अखिलेश यादव की जिस तरह से रैली में भीड़ जुट रही थी, लेकिन एक होशियारी इस बार बीजेपी के नेताओं के बदले विपक्ष के नेता जरूर कर रहे हैं, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो। उसी टीवी पर बैठ के उसी टीवी के खिलाफ अपनी बात घर घर तक लोगों को पहुंचा रहे हैं। और ये शुरुआत की थी किसानों ने, राकेश टिकैत ने। किसानों ने क्या शानदार मीडिया का इस्तेमाल किया था, उसी मीडिया को उसी के सामने आलोचना करना। लेकिन अखिलेश यादव जो हैं अंजना ओम कश्यप के बाद अब थोड़ी नरमी बरत रहे हैं और वो सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की वो खबरें जो उनकी कुटाई की है, पिटाई की है, भगाने की है, वो मीडिया नहीं दिखाती है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तारीफ दिखाती है, हिंदू मुसलमान दिखाती है, बेरोजगारी, अशिक्षा, हॉस्पिटल, दवाई, ये सारी खबरें मीडिया से गायब है। तो एक बात तो है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता जो हैं वो मीडिया को लेकर जागरूक हो गए हैं और वो चाहते हैं, वो समझ गए हैं कि मीडिया उनके खिलाफ है। लेकिन चूंकि डिजिटल कैंपेन चल रहा है, टीवी अखबार उन्होंने बनाया नहीं है, सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का लोग हैं, पत्रकार भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग बहुत चंद हैं, जो है भी वो टीवी अखबार में मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, वो बात कर नहीं सकते हैं। और जितने एंकर हैं वो शर्मा है, वर्मा है, त्रिपाठी है, झा है, राठौर है, सिंह है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बड़े एंकर भी नहीं है,
कुछ अशरफ मुसलमान एंकर भी हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो बात कर सके ईमानदारी से। तो एक बात तो तय है कि उसी टीवी पर बैठकर उसी टीवी को एक्सपोज करना थोड़ा रिस्की काम है, लेकिन अब नेता करने लगे हैं। तो यूपी चुनाव के बाद, किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से टीवी की विश्वसनीयता खत्म हुई थी, यूपी चुनाव के बाद भी खत्म हो रही है। और इसलिए अखिलेश कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बीजेपी के साथ मिली भगत है। आखिर इतने डिजिटल प्रचार होगा बीजेपी को कैसे पता था? और उन्होंने कहा है कि टीवी अखबार जो है वो ओपिनियन पोल दिखाकर बीजेपी को मदद पहुंचा रही है। और यहां तक कहा कि बीजेपी नेताओं की कुटाई पिटाई क्यों नहीं दिखाते हैं, सिर्फ विपक्षियों से सवाल क्यों पूछते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।